कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना हो तो गजल वालों से जाके पूछो कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। तो सलीके से कहने का हुनर, शाइस्तगी और ये माहौल, जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करिए इरशाद अंजुम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर सागर त्रिपाठी साहब। सदर मौसूफ गुलाम नबी साहब से इजाज़त तलब करते हुए आज के इस जश्न शाम पर दानिश मलिक भाई को मुबारकबाद पेश करते हुए अमीर आजम साहब को मुबारकबाद, अय्यूब भाई साहब को मुबारकबाद, यहाँ बैठे हुए नैयर साहब, वहीद साहब, सब और जितने जिम्मेदार यहाँ हैं सब लोगों को शरीक करते हुए एक मतले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मतलब है कि एक ज़रूरत का हल निकालते हैं। देखिए हर आदमी अपनी ज़मीन से किसी और ज़मीन जाता है, क्यों जाता है? मतलब सुनो, एक ज़रूरत का हल निकालते हैं हम जो मेहनत से फल निकालते हैं। एक ज़रूरत का हल निकालते हैं हम जो मेहनत से फल निकालते हैं। दोस्ता आज उसकी महफिल में, इस महफिल की बात नहीं कर रहा हूँ हरी भाई, दोस्ता आज उसकी महफिल में अपना सब गुस्सा चल निकालते हैं। दोस्ता आज उसकी महफिल में। अब एक गजल का नाजुक शेर आता है भाई दानिश भाई, आपके लिए एक शेर गजल का कि दोस्ता आज उसकी महफिल में अपना सब गुस्सा चल। इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। वो सागर साहब अपने काम से क्या आएंगे, इधर देखे। जी 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 जी, ये सब कि दोस्ता एक जरूरत का हल निकालते हैं हम जो मेहनत से फल निकालते हैं। दोस्ता आज उसकी महफिल में अपना सब गुस्सा चल निकालते हैं। जैसे ही वो उदास होता है, जैसे ही वो उदास होता है, वैसे ही हम गजल निकालते हैं। जैसे ही वो उदास होता है, बहुत शुक्रिया, जैसे ही वो उदास होता है वैसे ही हम गजल निकालते हैं। और दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, आप तो दिल का छल निकालते हैं। दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, बहुत शुक्रिया भाई। दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, हाँ, दुश्मनी के उसूल अपनी जगह, आप तो दिल का छल निकालते हैं, आप तो दिल का छल निकालते। और शेर सुने, मतलब है कि आरज़ुओं को जगमगाते हुए। देखिए एक बाप बूढ़ा हो जाता है अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते। अगर बेटा बोल दे कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, बाप साइकिल ला कर देता है। पापा मुझे स्कूल का बैग चाहिए, वो बैग ला कर देता है। पापा मुझे किताबें चाहिए। बाप कमाता ही इसीलिए है कि वो अपने घर की किफालत कर सके, जरूरतें पूरी कर सके। मैं मतलब बनाता हूँ कि आरज़ुओं को जगमगाते हुए बुझ गया मैं दिए जलाते हुए। आरज़ुओं को जगमगाते हुए बुझ गया मैं दिए जलाते हुए। मैंने देखा है एक समुंदर को एक बोतल में डूब जाते हुए। मैंने देखा है एक समुंदर को, मैंने देखा है। बहुत शुक्रिया दानिश भाई। अमीर आजम साहब की मोहब्बतें, सदर साहब की मोहब्बतें, अय्यूब साहब की मोहब्बतें, वहीद साहब की और नैयर साहब की मोहब्बतें मेरे दामन तक पहुंची। बहुत शुक्रिया। आरज़ुओं को जगमगाते हुए, भरोसा नहीं कि कब अच्छा शेर आ जाए। आरज़ुओं को जगमगाते हुए बुझ गया मैं दिए जलाते हुए। मैंने देखा है एक समुंदर को, आरिफ भाई आपके साथ इंशाल्लाह ये होगा। मैंने देखा है एक समुंदर को एक बोतल में डूब जाते हुए। मेरे मरने पे मेरे दुश्मन भी, मेरे मरने पे मेरे दुश्मन भी रो रहे थे खुशी मनाते हुए। मेरे मरने पे मेरे दुश्मन भी, मेरे मरने पे मेरे दुश्मन भी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शोएब भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे मरने पे मेरे दुश्मन भी। आरज़ुओं को, बहुत शुक्रिया। आरज़ुओं को जगमगाते हुए, आरज़ुओं को जगमगाते हुए बुझ गया मैं दिए जलाते हुए। मैंने देखा है एक समुंदर को, मैंने देखा है एक समुंदर को एक बोतल में डूब जाते हुए। मेरे मरने पे मेरे दुश्मन भी, मेरे मरने पे मेरे दुश्मन भी रो रहे थे खुशी मनाते हुए।
रो रहे थे खुशी मनाते हुए, और ये शेर के मेरे अंदर तेरे दिए हुए गम। देखिए काफिये का मजा लेना शुराए किराम, कि मेरे अंदर तेरे दिए हुए गम फिरते रहते हैं दंदनाते हुए, मेरे अंदर तेरे दिए हुए गम। बहुत शुक्रिया दानी भाई, मेरे अंदर तेरे दिए हुए गम, मेरे अंदर तेरे दिए हुए गम फिरते रहते हैं दंदनाते हुए। बहुत शुक्रिया भाई, मेरे अंदर तेरे दिए हुए गम फिरते रहते हैं दंदनाते हुए। और ये जी भाई बहुत शुक्रिया। और एक गजल होती है कि उस पर ही क्यों पहरेदारी होती है। ये उस जमाने की गजल है जब हम बड़े शादी वादी नहीं हुई थी, तो उस जमाने में जो हमारे साथ हुआ था हमने मतलब बना दिया। दानिश भाई देखिए लुत्फ लीजिए, अमीर साहब और अय्यूब भाई, के उस पर ही क्यों पहरेदारी होती है, जिस चेहरे पर आंख हमारी होती है, उस पर ही क्यों पहरेदारी होती है। बहुत शुक्रिया। उस पर ही क्यों पहरेदारी होती है, उस पर ही क्यों पहरेदारी होती है। अब शेर सुनिए कि उस पर ही क्यों पहरेदारी होती है, जिस चेहरे पर। अब आरिफ भाई के लिए ये मेरी जान है, मैं आप सब लोग तालियां बजाएं, ये मेरी जान है। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, हेलो मुशायरा के जरिए पूरी दुनिया को पता चले कि आरिफ सैफी साहब मेरी जान क्यों। एक शेर उनके लिए पर्दा। जी जी कितनी लड़कियों को आपने अब तक अपनी जान नहीं यार, वो वाला नहीं है। ये जो मीर गालिब के यहाँ जान पाया जाता है लफ्जों में, जहाँ मुज़क्कर बांधते हैं वो लोग, वो वाला जान है। तो सुनिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ आरिफ भाई के लिए। उनकी मोहब्बतें हैं, बड़ी मोहब्बत और खुलूस से शख्स हमें यहाँ बुलाता भी है और हमारी दावत पे चला भी आता है मालेगांव। एक रिश्ता होता है लफ्जों का, मोहब्बतों का, अल्लाह पाक जुड़ा रखे। मैं शेर पढ़ता हूँ कि उस पर ही क्यों पहरेदारी होती है, जिस चेहरे पर आंख हमारी होती है। आरिफ भाई के लिए शेर कि कुछ तो ऐसी बात हमारे अंदर है, कुछ तो ऐसी बात हमारे अंदर है, हर महफिल में बात हमारी होती है। कुछ तो ऐसी बात हमारे अंदर है, हर महफिल में बात हमारी होती है। तुमसे वैसे दिन मुश्किल से गुजरता है, तुमसे वैसे दिन मुश्किल से गुजरता है, हमने जैसे रात गुजारी होती है। तुमसे वैसे दिन मुश्किल से गुजरता है। हाँ भाई, यार एक मतला है अब्बास ताबिश का कि जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। तो जब हम शेर पढ़ते हैं और कोई आदमी उठकर चला जाए, कोई चाय वाय आ जाए, तो हमारे दिल पर चलता है। क्योंकि एक कलमकार कितनी मुश्किल से वो लफ्ज लिखता है, वो मिसरा लिखते सिर्फ वही जानता है। तो ये मोहब्बतें हैं। जी भाई आए आए भाई, ये बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, मेरे कुछ शेरों का। जी 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 मैं हमारे अय्यूब साहब मेरे बुजुर्ग, उनकी दुआएं अगर मेरे दामन में आ गई तो मेरे लिए इससे बड़ी निजात कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरे लिए मोहब्बत कोई नहीं हो सकती। मैं अपने सर की टोपी उनके कदमों में रखता हूँ, अपनी दस्तार उनके कदमों में। मेरी कौम के जितने बुजुर्ग बैठे हैं सबके हवाले से कि उस पर ही क्यों पहरेदारी होती है, जिस चेहरे पर आंख हमारी होती है। कुछ तो ऐसी बात हमारे अंदर है, हर महफिल में बात हमारी होती है। तुमसे वैसे दिन मुश्किल से गुजरता है, हमने जैसे रात गुजारी होती है। बेहिस होकर खुददारी जतलाते हैं। देखिए बेहिस एक लफ्ज आता है और खुददारी, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बेहिस होकर खुददारी जतलाते हैं, कुछ लोगों में ये बीमारी होती है। बेहिस होकर खुददारी जतलाते हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों में ये बीमारी होती है। और एक मतलब होता है कि बहुत सुकून भरी छांव से गुजर गए थे, बहुत सुकून भरी छांव से गुजर गए थे। वो जिद थी शहर की, हम गांव से गुजर गए थे। ये सब आरिफ भाई लोगों की जिंदगी, जितने लोग गांव से होकर शहरों की तरफ आते हैं, बहुत सुकून भरी छांव से गुजर गए थे। वो जिद थी शहर की, हम गांव से गुजर गए थे। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी, हम उस जमाने में सहराओं से गुजर गए थे। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी,
हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी। बहुत शुक्रिया दानिश भाई। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी, हम उस जमाने में सहराओं से गुजर गए थे। और देखिए सागर साहब, करबला पे गजल का शेर कैसे बनता है। करबला एक अजीम वाकया गुजरा, तारीख इस्लाम का एक रोशन बाब, लेकिन गजल में अगर करबला को पिरोया जाए तो कैसे पिरोया जाएगा। गजल का शायर शेर कैसे बनाएगा। बहुत सुकून भरी छांव से गुजर गए थे, वो जिद थी शहर की, हम गांव से गुजर गए थे। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी, हम उस जमाने में सहराओं से गुजर गए थे। अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की, अभी भी। अब गजल का यार मिसरा लगाओ तो दुआएं दे दीजिएगा बस, और दुआएं चाहता हूं कि अभी भी आप जाएं भाई, कि बहुत सुकून भरी छांव से गुजर गए थे, वो जिद थी शहर की, हम गांव से गुजर गए थे। हमारी उम्र तो स्कूल जाने वाली थी, हम उस जमाने में सहराओं से गुजर गए थे। अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की, जो प्यास ओढ़ के दरियाओं से गुजर गए थे। अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की। बहुत शुक्रिया। अभी भी सुनते हैं हम चाप उनके कदमों की, जो प्यास ओढ़ के दरियाओं से गुजर गए थे, जो प्यास ओढ़ के दरियाओं से गुजर गए थे।